हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक गरीब बूढ़ा रहता था। वह गरीब था, फिर भी उसके पास एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा था। इसके कारण राजा के लोग भी उसे ईसर कहा करते थे। उस सफ़ेद घोड़े को बेचने के लिए राजा के तरफ से अच्छी कीमत दी गई थी, लेकिन बूढ़ा आदमी यह कहते हुए मना कर देता था, यह मेरे लिए सिर्फ घोड़ा नहीं, वह एक व्यक्ति है और मेरा अच्छा दोस्त है। क्या आप किसी व्यक्ति या दोस्त को बेच सकते हैं? नहीं, यह हमारे लिए संभव नहीं है। एक दिन सुबह जब वह खिलान घर में गया तो उसने देखा कि घोड़ा वहाँ नहीं है। यह खबर गांव में जल्दी फैल गई और पूरा गांव उनके घर पर जमा हो गया। गांव वालों ने कहा, तुम मूर्ख हो, बूढ़े हो। हर कोई उस घोड़े को पाना चाहता था। सभी जानते हैं कि किसी दिन यह घोड़ा चोरी हो जाएगा। अब उस घोड़े को अच्छी कीमत पर बेच सकते थे, फिर भी आप उसे रखा। अब घोड़ा चला गया, यह आपका दुर्भाग्य है। बूढ़ा आदमी ने जवाब दिया, सच तो यह है कि घोड़ा स्थित नहीं है, बाकी सब कुछ जो कुछ कहते हुए एक फैसला है। आप कैसे जानते हैं यह दुर्भाग्य है या नहीं? लोगों ने जवाब दिया, हमें मूर्ख मत बनाओ, आपका सफ़ेद घोड़ा चला गया है, यह आपका दुर्भाग्य है। गांव के लोग उस पर हंसते और चले गए। उन्होंने कहा कि वह पागल है, वह उस घोड़े को बेच सकता था, गरीबी में जीने की वजह से एक बेहतर जीवन जी सकता था। कुछ दिनों के बाद सफ़ेद घोड़ा जंगल से वापस आ गया। उसके साथ कुछ और जंगली घोड़े भी आए। गांव के लोग फिर उसके घर पर इकट्ठा हुए और बोले, आप सही कहते थे, यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि आशीर्वाद है। अब आपके पास और भी सुंदर घोड़े हैं, आप उन्हें प्रस्थित कर सकते हैं और बेच सकते हैं। बूढ़े ने उत्तर दिया, फिर से आप बहुत दूर जा रहे हो। बस आप यह कह कि घोड़े वापस आ गया है और अधिक घोड़े का होना एक आशीर्वाद है। यह केवल एक टुकड़ा है, एक दिन यह भी गुजर जाएगा। इस बार गांव के लोग चुप रहे। बूढ़े आदमी के इकलौते बेटे ने घोड़ों को प्रशिक्षित करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उन जंगली घोड़ों के प्रशिक्षण देने के दौरान बूढ़े का बेटा घोड़ों से गिर गया और उसके पैर टूट गए। इस बात को सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हुए और बोले, आप ठीक कह रहे थे, अधिक घोड़ा होना भी आशीर्वाद नहीं है। अब तुम्हारा बेटा इससे घायल हुआ है, इस बुढ़ापे में अपने अपाहिज बेटे का क्या करोगे? बूढ़े ने उत्तर दिया, इतनी दूर मत जाओ, इतना ही कहो कि मेरे बेटे की टांग टूट गई है। कौन जानता है कि यह दुर्भाग्य है या आशीर्वाद, किसी को नहीं मालूम। एक महीने बाद युद्ध के कारण गांव के सभी युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए युवाओं के माता पिता और गांव के सभी लोग रो रहे थे। गांव के लोग बूढ़े आदमी के पास गए और कहा, हमारे बेटे हमेशा के लिए चले गए। उसके बेटे की चोट लगना वरदान साबित हुआ। कम से कम वह जिंदा है और उसके साथ रहता है। बूढ़े ने उत्तर दिया, कोई नहीं जानता, इतना ही कहो हमारे बेटे को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया है। आपके बेटे को मजबूर नहीं किया गया, लेकिन कोई नहीं जानता यह आशीर्वाद है या दुर्भाग्य, केवल भगवान जानता है। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी स्थिति का न्याय केवल उसी से नहीं करना चाहिए जो हमें दिखता है। हमें कभी यह नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त।